मैं रवि एक मध्य वर्गीय परिवार से 20 साल का लड़का। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा और संस्कारी था। अपने माता पिता का बहुत ही ख्याल रखता था। दिखने में स्मार्ट और सीधा साधा। मुझे घूमने का बहुत शौक था। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ एक होटल में खाना खाने गया। वहाँ अचानक ही मेरी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी। मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने इससे पहले कभी भी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था। जब मेरे दोस्तों ने मुझे उसे घूरते हुए देखा तो कहा, तेरा हाथ नहीं आएगी वो, चल चुपचाप खाना खा। पर मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि शादी तो मैं उसी से करूंगा। जब मैंने उस लड़की को होटल से बाहर जाते हुए देखा तो मैं भी खाना छोड़कर उसके पीछे पीछे चल दिया। वो लड़की कार में बैठ गई। मैं भी उसकी कार का पीछा अपनी बाइक से करने लगा। कार एक बड़ी सी आलीशान सी कोठी के सामने रुकी। उस कोठी को देख के मैं सोचने लगा, वो मुझे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़मीन और आसमान कभी मिल नहीं सकते हैं। भला वो कहाँ रानी की तरह रहती है और मैं कहाँ। मैं उल्टे पैर वापस चल गया। बैठते सोते जागते बस मुझे वही नजर आती। मैं उस आलीशान सी कोठी के रोज चक्कर काटने लगा। एक दिन उस कोठी के बाहर खड़ा था, सोच रहा था काश वो दिख जाए। अचानक से उस आलीशान कोठी से कार निकली। उसने हॉर्न बजाया पर मैं ही सोच में डूब गया। फिर आवाज आई, ओ हीरो, बीच सड़क पर क्या कर रहे हो, मना है क्या? मैंने देखा वो वही खूबसूरत सी लड़की। मेरी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। जो उसके दर्शन हो गए। मैंने कहा, वो मेरी बाइक खराब हो गई इसलिए बीच सड़क पर खड़ा हूँ। यहाँ आसपास कोई गैराज है क्या? उस लड़की ने कहा, हाँ, पास में ही कुछ दूरी पर। मैंने कहा, ठीक है। इतना कहा ही था कि वो लड़की कार ले चली गई। मैं उसे देखता रह गया। आज अच्छा हाथ आया मौका गवा बैठकर। शायद भगवान भी मेहरबान था मुझ पर। कुछ दिनों के बाद मैं कॉलेज से आ रहा था। तभी मैंने उस लड़की को कार के पास देखा तो मैं उसे देखकर रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मिस्टर, तुमसे मतलब? मैंने कहा, भूल गई हो क्या? उस दिन बाइक खराब हो गई थी। मैंने आपसे गैराज पूछा था। तब उस लड़की को याद आया और बोली, हाँ हाँ, उस दिन तुम्हारी किस्मत खराब थी, आज मेरी है। मेरी कार खराब हो गई है। आसपास कोई गैराज भी नहीं है। मेरी सहेली मॉल में मेरा इंतजार कर रही है। क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। जब मैंने कहा, तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें मॉल तक छोड़ देता हूँ, कार तुम यही छोड़ दो। उस लड़की ने कहा, मैं अपने ड्राइवर को कॉल कर देती हूँ और वो कार सही करवा देगा। प्लीज़ तुम मुझे मॉल छोड़ दोगे? वो मेरी बाइक पर बैठ गई। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बरखा बताया। मैंने भी उसे अपना नाम बताया। दोनों में बहुत सी बातें हुई। बातों ही बातों में हम मॉल पहुंच गए थे। पता ही नहीं चला। मॉल में छोड़ने के बाद मैं जाने लगा पर उसने मुझे रोक लिया, अपनी सहेली से मिलवाया। हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। मैं बहुत देर तक उनके साथ रहा, फिर लौट आया। मैं बेहद ही खुश था। उसके बाद मुलाकात का सिलसिला बढ़ता गया था। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के लिए एक्सचेंज हो गए थे। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। बहुत से बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए मेरे पास। इंस्टीट्यूट अच्छा भी चल रहा था। एक दिन मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। फिर उसने मुझसे बाहों में भर लिया। हम दोनों बेहद ही करीब थे पर अचानक से माँ की आवाज़ आई। आँख खुली तो देखा ये सपना था। उस दिन मैंने ठान लिया, इस सपने को सच करके मानूंगा। मैंने उसे कॉल करके मिलने आने को कहा। वो आज पिंक ड्रेस पहनकर आई थी, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन मुझे डर भी लग रहा था पर हिम्मत जुटाकर मैंने अपने दिल की बात कह डाली। वो कुछ देर मौन रही, फिर बोली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुमने कितनी देर लगा दी ये सब कहने में। मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। 1 साल तक हमारा रिलेशनशिप रहा। बरका चाहती थी हम भागकर शादी कर ले, क्योंकि उसके पिता कभी इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं करेंगे। फिर हमने एक रात घर से भागने का प्लान बनाया। मैं उसको रात को 12 बजे प्लान मुताबिक बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा था पर वो नहीं आई। मैं सारी रात वहाँ खड़ा रहा पर वो नहीं आई। मैं सोचने लगा, मुझे धोखा क्यों दिया उसने। उसे कॉल लगाया तो फ़ोन बंद आ रहा था। मैं अगले दिन उसके घर गया। वो सिक्योरिटी वाले ने बताया कि वो अमेरिका चली गई है।
मैं ये सुनकर टूट सा गया। मैंने उस गम में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया, कई नौकरियों के ऑफर तक ठुकरा दिए। मैं पागल सा हो गया था। आखिर उसने मेरे साथ बेवफाई क्यों ही की थी? यदि प्यार नहीं था तो प्यार का नाटक क्यों किया? ऐसे ही 2 साल बीत गए। मेरे माता पिता भी मुझे समझा समझा कर हार गए। मेरे पिता एक मामूली सी नौकरी करते थे, उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी। मेरी शादी लायक बहन दहेज के कारण घर पर बैठ गई थी। कोई भी उससे शादी नहीं कर रहा था। आर्थिक और मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान था। इन सब में मेरे माता पिता और मेरी बहन का क्या कसूर? उन्हें सजा क्यों? वो बेवफा तो खुश होगी, किसी के साथ मज़े कर रही होगी, और मैं तो यहाँ पर यूँ कहे किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़। फिर मैंने अपने मन को समझाया और फिर से कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया। मैंने साल में बहुत नाम पैसा कमाया और बहन की धूमधाम से शादी की। बहन की शादी के बाद माता पिता मेरी शादी के पीछे पड़ने लगे, पर क्या करूँ, बरखा मेरे दिल से जा ही नहीं रही थी। क्या एक बार भी बरखा मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? एक दिन मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठे बरखा के बारे में सोच रहा था, तभी दरवाज़ा बजा। मैंने अंदर आने को कहा, देखा तो सामने एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने अपना नाम ऋषिका बताया। उसने कहा, मैंने पेपर में विज्ञापन देखा था, आपको टीचर की ज़रूरत है? ये सुनकर मैंने कहा, आपको? हाँ, शायद आपने विज्ञापन पढ़ा नहीं अच्छे से। मैंने साफ साफ लिखा था सिर्फ मेल टीचर चाहिए। ऋषिका ने कहा, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ इनकार ना करें, चाहे तो आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। वो लड़की बार बार मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी, तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसके नॉलेज और लेक्चर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और मैंने उसे काम पर रख लिया था। मैंने कभी भी ऋषिका को गलत नज़र से नहीं देखा, पर मन ही मन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। पर कहीं ना कहीं मन में अब भी बरखा ही थी। ऐसा लगता काश कभी उसे मुलाकात हो जाए तो। 3 बार ऋषिका मेरे माता पिता से भी मिली। मेरे माता पिता और बहन मुझे ऋषिका से शादी कर ले दबाव बनाने लगे। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता था, ऋषिका मुझे मन ही मन बहुत पसंद करती है। एक दिन बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और ऋषिका अकेली थी और इंस्टीट्यूट में अचानक ही लाइट चली गई। मैं ऋषिका से दिल की बात कहना चाहता था पर कह ना सका। फिर अचानक ही ऋषिका ने मुझे प्रपोज मार दिया। मैंने भी उसे कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने भी और शादी करना चाहता हूँ, पर तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और मैंने उसे बरखा के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर ऋषिका ने कहा, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, और उससे पहले कुछ आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में। मैंने पूछा, क्या? तो ऋषिका ने कहा, आप कल मुझसे मिलने रेस्टोरेंट आना, तब मैं आपको सब बताऊंगी। अगले दिन मैं ऋषिका से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचा। दूर से देखा कि ऋषिका एक छोटी सी बच्ची को लेकर बैठी है, साथ में एक 30 साल का आदमी भी है। देखकर मेरी धड़कनें थम सी गई। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ फिर से धोखा ही हो गया हो। जैसे ही टेबल के पास गया तो उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बरखा के पिता थे। मैं बरखा के पिता से पहले 1-2 बार मिल चुका था। मैंने कहा, मेरी लाइफ पहले ही खराब हो चुकी है। इस शादीशुदा ऋषिका को कितने रुपए दिए आपने, और बेवफा बरखा कहाँ है? कहिए, कहते क्यों नहीं? बरखा के पिता शक्कर लाल ने मुझे कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो रवि, बरखा को ऐसा मत कहो, वो बेवफा नहीं है। दरअसल कसूरवार मैं हूँ। मैंने तुम्हें और बरखा को 1-2 बार मिलते हुए देख लिया था। ये देखकर मैं समझ गया था तुम दोनों में ज़रूर कुछ चल रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया तो पता चला हमारे स्टेटस और तुम्हारे स्टेटस में ज़मीन और आसमान का अंतर है। मुझे ये सोच बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था कि तुमने मेरी बेटी को दौलत के लिए फांस लिया। फिर मैंने एक आदमी को तुम दोनों पर नज़र रखने को कहा, जिससे मुझे पता चला तुम दोनों घर से भागकर शादी करने वाले हो। मैं उसे ज़बरदस्ती अमेरिका ले गया, उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। बरका की शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे पवन से करवा दी। बरका बहुत दुखी थी, वो तुमसे सच्चा प्रेम करती थी, वो इस आदमी से ज़रा भी खुश नहीं थी। पवन कुछ दिन तो उसके साथ अच्छे से पेश आया, पर बाद में उसे शराब में मारने पीटने लगा था। एक रात पवन ने उसे बहुत पीटा। वो दर्द से तड़पती रही पर वो नहीं रुका। उसके बाद वो पवन से तलाक लेना चाहती थी, पर इसी बीच बरका प्रेग्नेंट हो गई।
वो मायके आकर हमारे साथ रहने लगी। वो धीरे धीरे अवसाद में जा रही थी। उसकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही थी। मैं जान गया था वो तुम्हें बहुत चाहती है। मैंने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर ठीक नहीं किया था। मैंने उससे कहा भी कि तुमसे बात करे, पर वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन वो सीढ़ियों से गिर गई। उसे अस्पताल ले गया। वो पूरे समय रवि रवि ही पुकार रही थी। उसने बेटी को जन्म दिया, पर वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। ये सुन मैं यानी रवि सहम गया। मैंने बरखा की बेटी को सीने से लगाया। ऋषिका ने मुझसे कहा, मैं बरखा की छोटी बहन ऋषिका हूँ। मैंने कहा, पर तुम्हारा नाम तो मुझे बरखा ने डॉली बताया था। तुम ऋषिका ने कहा, मुझे घर में डॉली कहकर पुकारते हैं। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ रवि। मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें तुम पढ़ते थे। शायद तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं तब से तुम्हें चाहने लगी थी। तब से मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती थी, पर कह ना सकी। फिर बरका दीदी ने एक दिन मुझे उसके मोबाइल में तुम्हारी तस्वीर दिखाई और बताया तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। मैं अपनी बहन से उसका प्यार छीनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अमेरिका चली गई थी। दीदी की मौत के बाद मैंने तुम्हें एक बार कुछ लड़कों के साथ देखा तो पता चला कि तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट है और तुम्हें अब तक शादी नहीं की क्योंकि तुम बरखा दीदी को नहीं भूल सके। मेरा प्यार फिर से जाग उठा। ये बात मैंने पापा को बताई और ये नाटक किया। सोचा था कि बरखा दीदी की निशानी और मैं तुम्हें खुश रख पाएंगे। मैं कुछ देर ऋषिका और उसके पिता और वो बच्ची को देखता रहा और फिर वहाँ से कुछ बिना कहे ही चला गया था। मैंने घर आकर अपने माता पिता को सब बताया और रोने लगा। सारी बात मैं सो नहीं सका। अगले दिन मैंने ऋषिका को कॉल किया और पूछा कहाँ हो, तो उसने कहा हम एयरपोर्ट पर हैं, अमेरिका जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत दुख पहुंचाया। ऋषिका ने पूछा कुछ कहना था क्या? मैंने कहा नहीं, अपना और बेबी का ख्याल रखना, और फ़ोन काट दिया और मैं आंखें बंद कर लेट गया। कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मेरी की माँ ने दरवाज़ा खोला और जोर से आवाज लगाई, रवि रवि। दरवाजे पर ऋषिका और बेबी को देख के मैं खुश हो गया, पर फिर भी गंभीर था। ऋषिका ने कहा, तुम चाहो ना चाहो हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मैंने बच्ची और ऋषिका को सीने से लगा लिया और सब बहुत खुश हुए। कहीं ना कहीं बरका की यादें अब भी मेरे दिल में थी, पर उसका निशानी उसकी बेटी मेरे पास है और ऋषिका जैसी जीवन जीवन सांगिनी थी। ये भी मेरी एक कहानी है।